प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। तो आज जो संदर्भ में लिया हूं, संदर्भ का नाम है परमेश्वर कैसे सारा को प्रफुल्लित किया। इसके लिए मैं वचन पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति के पुस्तक 21 अध्याय 6 आयत, उसमें इस प्रकार बयान है, और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसीलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। मेरे प्रियो, सारा कौन सी समय में ये बातों को कहा था? सारा के जीवन में आनंद नहीं था, सारा के जीवन में खुश नहीं था, सारा प्रफुल्लित नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो देखने में बहुत सुंदर थी। अगर हम उत्पत्ति पुस्तक 12 अध्याय का 14 आयत को पढ़ते हैं, जब अब्राहम मिस्र में प्रवेश किया और मिस्री लोग जब देखा सारा अति सुंदर थी, यानी कि हम कह सकते हैं परम सुंदर थी, अति सुंदर है। अति सुंदर कहने का मतलब है कि वो परमेश्वर का भय मानती थी और परमेश्वर को ही सबसे पहला स्थान देकर आगे बढ़ती थी। इसीलिए मेरे प्रिय, वो अति सुंदर थी। उसका सुंदरता बहुत बड़ा था, परंतु उस बहन के जीवन में दुख थे, उस बहन के जीवन में गम भरी हुई थी। किस बात के लिए गम भरी हुई थी? क्योंकि उत्पत्ति पुस्तक 11 अध्याय 30 आयत अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, सारे तो बांझ थी, उसके संतान ना हुई। मेरे प्रिय, उनके जीवन में सब कुछ था, धन था, दौलत था, क्योंकि अब्राहम जहां जहां हाथ देते थे वहां असंभव बातें संभव होता। जहां पर खेती करते थे वहां पर फसल बढ़िया से हुआ करता था, और इस प्रकार से वो किसी प्रकार से कमी नहीं थी, और सुंदरता में बहुत बड़ी थी, सब कुछ था, परंतु उनके जीवन में संतान नहीं था। इसके कारण सारा बहुत दुखी थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे कुल से एक पुत्र उत्पन्न करूंगा और तेरे द्वारा पूरा पृथ्वी में लोग भर जाएंगे और तू सबका आदि पिता होगा। इस प्रकार मेरे प्रियो, सारा को भी परमेश्वर ने आशीष दिया था। अगर हम उत्पत्ति पुस्तक 17 अध्याय 15 और 16 आयत को पढ़ते हैं, उसमें सारा को जो परमेश्वर आशीष करने के बारे में बयान है, और इसीलिए परमेश्वर ने सारा को उस 17 अध्याय 15 आयत और 16 आयत में कहता है कि सारे को आज से साराई करके नहीं बुलाना, बल्कि सारा करके बुलाना। साराई का मतलब है निसंतान है, बांझ है, परंतु वो बांझ नहीं, बल्कि वो बहु लोगों का पिता होगा, वो बहु लोगों का माता होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जो वादा किया, उस वादा के अनुसार जब सारे को 9 साल हो रही थी, उस समय परमेश्वर ने एक पुत्र संतान से आशीषित किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन, मेरे प्रिय, अगर हम भजन संहिता 113 का 9 आयत पढ़ते हैं, वो बांझ को भी पुत्र देकर आनंदित कराता है। परमेश्वर जो है असंभव बातों में संभव करता है। निर्जल देश में वो जल प्रदान करता है, हरा भरा करता है। तो ऐसा मेरे प्रियो, परमेश्वर जब सारा को आशीष किया एक पुत्र संतान के द्वारा, तो उसी समय सारा गवाही दे रहा है
उत्पत्ति पुस्तक 21 अध्याय 6 आयत में है कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसीलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित हो गए। यानी कि मेरे प्रियो, जो सारा को परमेश्वर ने आशीष किया है, अगर जो भाई बहन के जीवन में बांझपन है, जो बहन के जीवन में बांझपन है, तो परमेश्वर उस बांझपन को वो दूर करेंगे। अगर सारा के जैसा परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, सारा जो गवाही दिया, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया, उससे पहले उनके जीवन में कोई खुश या आनंद नहीं था। क्योंकि ये संसार में वास्तविक बातें यह है कि जिनके गोद भरा नहीं है, वे किसी भी प्रकार से आनंदित नहीं है। वे हंसेंगे तो सही, लेकिन गम से हंसेंगे, दुखों के साथ हंसेंगे। एक दिन जब परमेश्वर ने कहा, अगली वसंत ऋतु में सारा एक पुत्र संतान को अपने गोद में लिए हुए बैठेंगे जब मैं आऊंगा, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर वादा किया, लेकिन उस वादा को सुनकर सारा थोड़ी सी हंसी, चुपके से हंसी, लेकिन परमेश्वर को जानकारी हो गया। सारा इसीलिए हंस रही थी, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, और जो गर्भ धारण करने का धर्म जो है वो खत्म हो गया। मैं कैसे इस बूढ़ी उम्र में एक बच्चा को अपना गोद में देख पाऊंगा? परंतु परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करते हैं, परमेश्वर सब जानते हैं, वो बांझपन को भी बचा लेकर आशीष करते हैं। वो आशीष को जब सारा देखा तो वो गवाही दिया कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। मेरे प्रियो, सारा के जीवन में जैसा परमेश्वर किया है, आप लोग के जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही आशीष करेंगे। इसलिए उस प्रभु को पहला स्थान दो और उस प्रभु में लिपटे रहो, उस प्रभु में बनते रहो, तो उस परमेश्वर जैसे सारा को आशीष किया है, वैसे आपको भी आशीष करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।